नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीजीटी टीजीटी क्लासेस में। और आज की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्ट ये दोनों जो है अगर रहें, ठीक है, इंपॉर्टेंसी और इंटरेस्ट ये दोनों ही अगर किसी टॉपिक के अंदर हो तो वो टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है और उस पर जो हमारी मेहनत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप भी अपनी मेहनत इस टॉपिक पर बढ़ाइएगा और समझिएगा इस टॉपिक को बेहतर ढंग से। और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट बचता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें कमेंट करिए, बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। निश्चित ही मैं अगले लेक्चर में उसको जरूर कवर करूंगा। मैं हर लेक्चर में आपसे यही कहता हूं कि आपको जो भी डाउट्स आपके हैं, जो भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको जरूर कवर करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, ये समझने के लिए हमें आना पड़ेगा एक टॉपिक जो कि मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में समझाया होगा, वो था एक्सीलरेशन। कौन सा टॉपिक था? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मैंने बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर वेलोसिटी में समय के साथ कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ओके, अब इस एक्सीलरेशन को हम डिनोट किससे करते हैं? ए से डिनोट करते हैं और ए इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला जो निकल के आता है v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। v को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो उसी लेक्चर का दूसरा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है। क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है, तो वो लेक्चर आप पहले जरूर देख लीजिएगा। u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, t यहां पर जो है वो टाइम है, तो t यहां पर क्या है? टाइम। अब यहां पर एक चीज क्लियर आपको हो रही होगी कि अगर फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके और t से अगर डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है? एक्सीलरेशन मिल जाता है। तो मैंने इसको जोड़ के देखा इक्वेशन ऑफ मोशन से। किससे जोड़ के देखा? इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? जब भी एक्सीलरेशन जो है वो क्या हो? एक समान हो। ठीक है, एक्सीलरेशन जब भी आपका एक समान हो पूरे मोशन के दौरान, तो उसको उसकी सहायता से हम कुछ समीकरणें तैयार कर सकते हैं, कुछ इक्वेशंस तैयार कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके पूरे मोशन को डिफाइन करने के लिए हम कुछ इक्वेशंस तैयार कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन ने फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन देकर बहुत ही जो जटिलताएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी मोशन को लेकर, वो सारी की सारी आसान बना दी हमारे लिए। तो उन्होंने फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या दी थी? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपको रिलेशन देती हैं 5 क्वांटिटीज के बीच में। कौन कौन सी क्वांटिटी है? आपको दिख रहा होगा कौन सी क्वांटिटी है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। इन 5 क्वांटिटीज के बीच में ये जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है? हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। कभी भी आपको अगर स्ट्रेट लाइन मोशन अगर डिफाइन करना हो, अगर आपको उसके बारे में बताना हो, उसके बारे में जानना हो, तो आपको सहायता लेनी पड़ती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन
की सहायता से आप किसी भी मोशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इनको देखते हैं कि किस तरीके से इसको डेराइव किया जाता है। नाउ बात करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस की। ठीक है, अगर हम इसको डेराइव कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस को डेराइव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है कि अगर हम टाइम के साथ में वेलोसिटी के ग्राफ को समझें, ठीक है, तो यहां पे टाइम के साथ अगर हम वेलोसिटी के ग्राफ को समझें तो यहां पर एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस, इस पर मैं ले लेता हूं टाइम। एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लेते हैं, टाइम, ओके। वाई एक्सिस, इस पर हम ले लेते हैं वेलोसिटी। अब यहां पे ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, u, और यहां से इस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। t टाइम बाद उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, और उसका कुछ एक्सेलरेशन था, ये इसका एक्सेलरेशन शो हो रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैंने जस्ट अभी बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है। अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं होंगी। आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ओके। यहां पे कुछ टाइम बाद इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड थी वो कितनी हो गई, v हो गई। कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। तो यहां से और यहां तक इसने एक्सेलरेशन जो लिया वो कितना है, a है, ठीक है। y एक्सिस पर ये v और ये क्या हो गया, u। इसको टाइम कितना लगा, तो यहां पे ये टाइम देख लेते हैं, इसको टाइम लग गया यहां से यहां तक t। तो t टाइम लगा इसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ओके। तो अब यहां से अगर हम देखें इसका, तो ये t टाइम इसको जो लगा है, यहां से हम इसको क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। तो ये अगर u है, ठीक है, ये अगर u है यहां से यहां तक y एक्सिस पे, तो इतनी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, u होगी, ओके। सेम एज यहां से यहां तक अगर क्या है, v है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये टोटल v है और ये u है, तो हम यहां पे ले सकते हैं ये डिस्टेंस होगी v माइनस u, ओके। ये डिस्टेंस कितनी होगी, v माइनस u। नाउ सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, इक्वेशन ऑफ मोशंस देखने हैं, और उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने देखा फर्स्ट क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस इक्वेशन को डेराइव करना है। इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे अगर हम देखें, ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन जो आप देख पा रहे हैं, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, ये स्लोप बताई थी। तो इस स्लोप की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, द वैल्यू ऑफ द स्लोप, वैल्यू ऑफ द स्लोप, ठीक है। स्लोप की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, इसका एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो स्लोप हमें निकालना है। अब स्लोप जो होगा वो कितना होगा, देखिए जरा ध्यान से, ये जो है y एक्सिस क्या लेते हैं हम, a इज इक्वल टू डी वाई ओवर, स्लोप क्या होता है, dy ओवर dx, यानी कि हम क्या ले लेंगे, डेल y ओवर डेल x, ओके। a इज इक्वल टू कितना होगा, स्लोप क्या होता है, dy ओवर dx, तो हम ले लेंगे डेल y ओवर डेल x। डेल वाई क्या है, y एक्सिस में चेंज कितना है, ठीक है। y एक्सिस में चेंज अगर आप देखो तो आप देख सकते हो v माइनस यू, ठीक है, ये y एक्सिस में चेंज है। और डेल एक्स में क्या चेंज आ रहा है, तो t माइनस जीरो यानी कि t, तो ये हो जाएगा, ओके, ये a के इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, यानी कि v इज इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से इस तरीके से डेराइव हो जाती है।
इसको आप नोट करिएगा और यहां से इस ग्राफ को समझिएगा। आपको अगर फिर भी कोई डाउट लगता है आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से डेराइव करेंगे जानेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है तो वो हम यहां पर देख लेते हैं। ये होती है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इस इक्वेशन को किस तरीके से डेराइव किया जाएगा उसको हमें देखना है। देखिए, जब भी आपको यहां पे डिस्टेंस फाइंड करनी हो, ये क्या है, डिस्टेंस है। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम यहां पे लिख देंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, यही होता है। अब यहां पे देखिए हमने जो ये ग्राफ लिया है, इस ग्राफ को देखेंगे तो ये वीटी ग्राफ है, यानी कि वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ग्राफ है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना इसने एरिया कवर किया है वही इसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल है, यानी कि एरिया के इक्वल है। तो जितना उसने एरिया कवर किया है उस बॉडी ने चलते हुए इस पूरे ग्राफ में, तो वो उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगी उसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल, इतना एरिया उसने कवर किया है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया और प्लस रेक्टेंगल का एरिया हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं UAB, ओके, एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां पर क्या है, ये UATO और O। ओके, तो ये यहां पे अगर हम देखें तो ये कितना मिल जाएगा, देखिए, तो सबसे पहले यहां पे मिलेगा हाफ इनटू बेस कितना है, टाइम। ओके, बेस क्या है यहाँ पे, टाइम t, और यहाँ पे जो हाइट है, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है यहाँ पे टाइम t एंड हाइट कितनी है यहाँ पे, तो हाइट अगर देखी जाए तो v माइनस यू, तो यहाँ पे लिख देंगे v माइनस यू। ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे तो u इंटू टी, तो ये हो जाएगा ut। डन, तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हाफ इंटू, यहां पर देखिए v माइनस यू इंटू टी है, तो अगर मैं इसको लिखूं v माइनस यू और इंटू टी, मैं यहाँ पे t से मल्टीप्लाई कर दूं और t से डिवाइड कर दूं, तो कितना मिलेगा, t से डिवाइड कर दिया और t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, t² अपॉन टी प्लस ut। अब ये जो टर्म है, ये अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखोगे तो वो क्या है, a के इक्वल है। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a, तो ये मिल जाएगा हाफ at² प्लस ut विच इज इक्वल टू s। तो यहां से एक इक्वेशन मिल गई हमें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ओके, ये हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे मिल गई है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उतार लीजिए इसे। तो बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन क्या होती है तो उसको यहां पे समझिए। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास एक मोशन की, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको अगर हम समझें ग्राफिकल मेथड से, तो ग्राफिकल मेथड अगेन इसमें क्या आ रहा है, क्या आ रही है, डिस्टेंस आ रही है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, हम पूरे का एरिया एक साथ निकालेंगे। ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपोजियम बन रहा है, तो इसका पूरे का एरिया हम एक साथ निकालेंगे। तो ये इसका एरिया कितना होगा, तो यहां पे लिख लीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ यहां पे ट्रेपोजियम क्या है, UBTOU, एरिया ऑफ UBTOU। ठीक है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू एडिशन ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइन या पैरेलल साइड्स, ओके, एंड इनटू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो ये इसका एरिया होता है, ये होता है हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, तो यहां पे लिख लीजिए UO प्लस और पैरेलल क्या है BT, ठीक है, BT। और इसमें क्या होगा, इनटू में हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इनके बीच के डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ओके। तो ये कितना हो गया, हाफ इनटू UO कितना है U, ओके, तो U प्लस BT कितना है V, एंड इनटू में यहां पे पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो है T। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसको T की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में T तो नहीं आ रहा है ना, तो T हमें यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ U प्लस V एंड T इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे T की वैल्यू, तो ये कितना मिलेगा, V माइनस U अपॉन A। तो यहाँ पे हम लिख देंगे V माइनस U अपॉन A, ओके। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो V प्लस U एंड V माइनस U कितना हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा 2A, ओके। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2A, और ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस S के इक्वल है। क्लियर हो गया। तो यहां से अगर हम चेक करें तो ये हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, देखिए 2A को हम यहां पे ले आते हैं तो 2AS इज इक्वल टू मिल जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। क्या यही हमारी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप इसको देख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यही हमें क्या करना था, डेराइव करना था। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम किसी एक VT ग्राफ के बेसिस पर डेराइव कर सकते हैं, और कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सब डेराइव करने में आसानी हो जाएगी। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी आपको उसका एरिया निकालना है, आपसे अगर एक्सेलरेशन पूछा गया आपको उसका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें ग्राफिकल मेथड से ही आपको सीखने को मिलती है। तो उम्मीद है ये तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ग्राफिकल मेथड से आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कैलकुलस से हम इसको समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।